बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा विक्रम नामक एक शासक था जो अत्यंत लालची और धन संपत्ति का भूखा था। उसकी दो पुत्रियां थीं। बड़ी पुत्री रत्ना, जो सरल और दयालु स्वभाव की थी, और छोटी पुत्री माला, जो अपने पिता की तरह ही धन की लालसा रखती थी। राजा विक्रम ने अपने राज्य में भारी कर लगाए थे, जिससे प्रजा दुखी और परेशान थी। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों राज्य के कोष को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय सुझाओ। जो भी सबसे अच्छा उपाय बताएगी उसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। माला ने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, हमें प्रजा पर और अधिक कर लगाने चाहिए और जो लोग कर नहीं चुका सकते उनकी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए। इससे हमारे खजाने में अधिक धन आएगा। रत्ना ने विनम्रता से कहा, पिताजी, यदि हम प्रजा की भलाई के लिए कार्य करें, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें, तो वे स्वेच्छा से हमें कर देंगे और राज्य समृद्ध होगा। राजा ने अपनी छोटी पुत्री माला के सुझाव को पसंद किया और उसी के अनुसार कार्य करने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप प्रजा और अधिक परेशान हो गई, विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई और राज्य की समृद्धि घटने लगी। एक दिन राज्य में एक संत आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, लालच त्याग कर प्रजा की सेवा करो, तभी तुम्हारा राज्य समृद्ध होगा। राजा ने संत की बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद राज्य में अकाल पड़ा, फसलें नष्ट हो गईं और प्रजा भूख से मरने लगी। राजा ने अपनी संपत्ति से मदद करने के बजाय और अधिक कर लगाने का आदेश दिया। प्रजा ने विद्रोह कर दिया और राजा को सिंहासन से हटा दिया। रत्ना ने प्रजा की सेवा की, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा और धीरे धीरे राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। प्रजा ने रत्ना को अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। सीख: लालच का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। सच्ची समृद्धि और खुशी दूसरों की सेवा और भलाई में निहित है।